प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके साथ सुरेंद्रपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज पाठ्यपुस्तक का पाठ दूसरा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ का पद हम पढ़ेंगे चौथा। पहले के पदों में हमने पढ़ा कि किस तरह से शिव धनुष टूट जाने के पश्चात जब परशुराम जी वहाँ आते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं धनुष को टूटा हुआ देख करके, और जब वो पूछते हैं उसके बारे में कि किसने धनुष तोड़ा, लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं और उन दोनों का जो संवाद होता है वही अभी चल रहा है। कौशिक सुनहु मंद यही बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल काल वसु निज कुल घालकु, और बड़ा ही कुबुद्धि है और इस तरह से अपने स्वयं के कुल का घातक बनने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशियों के वंश में उत्पन्न होकर यह चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट निरंकुश से बिल्कुल कोई अंकुश नहीं है इसके ऊपर, और बुद्धि भी नहीं है, शंका भी नहीं करता। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाई, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप उबल रोसु हमारा। मेरे क्रोध के कारण ये क्षण में ही काल कवलित हो जाएगा। मैं पुकार कर कहता हूँ कि मेरे क्रोध से इसको बचाओ, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। तुम यदि मेरे क्रोध से इससे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो, तो कही प्रताप बल रोसु हमारा, तो इसको मेरी वीरता के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहेऊ मनु सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। उनकी बातों को सुन करके परशुराम जी की लक्ष्मण जी बीच में ही बोल पड़े कि हे मुनि, आपका यश तो आपके अलावा और कौन कह सकता है। अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, आप अपने यश को अपने मुंह से ही कह रहे हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और आपने अपने सुयश के बारे में इतना वर्णन किया है, आपने अपनी करनी के बारे में बहुत बार बहुत प्रकार से कहा है। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहू, जन रिस रो की दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊं शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा, इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। अपने क्रोध को इस तरह से सहन न कीजिए, क्रोध को रोकिए मत। क्रोध को रोकने से और ज़्यादा दुख होगा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, बहुत ही धैर्य है, धैर्यवान है और क्षोभ रहित है। गारी देते न पाऊ शोभा, और आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथी प्रतापू। लक्ष्मण जी ने कहा वापस कि सूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते।
शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं, अपने शूरवीरता की डींगे। शूरवीर विद्यमान होता है जब सामने उसके रिपु अर्थात दुश्मन, उस समय डींगे नहीं हाँका करते, युद्ध करके उसका जवाब देते हैं। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए मृत्यु को बार बार बुला कर के लेके आ रहे हैं, काल को हाँक कर लेके आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी के इस तरह के कठोर वचनों को सुन करके परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब येहू मरनिहार भा सांचा। परशुराम जी ने कहा कि आप लोग अब मुझे इस बालक के वध के लिए दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, मैंने इसको बालक समझ करके बहुत बचाया है। अब यह उम्र निहार बा सांचा, लेकिन अब यह वास्तव में ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब परशुराम जी को अति क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरुन कोई। तब परशुराम जी बोले, विश्वामित्र आप जानते हो कि मैं बहुत निर्दय और क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुरी उरिन होते हूँ श्रम थोरे। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो ये जो मेरा कठोर फरसा है अभी इसको काट देगा और थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। आयमय खांड न ऊखमय, अजू न बूझ अबूझ। गादि सुनो अर्थात गादी के पुत्र विश्वामित्र, उन्होंने अपने हृदय में हंसकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, जबकि ये बड़े वीर हैं। अयमय खांड न ऊखमय, जो ये सामने इनके गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, बल्कि तेज खांडा जो लोहे का बना हुआ है वो है, वो उस तलवार के समान है। अर्थात राम और लक्ष्मण एक सामान्य योद्धा नहीं है, लेकिन मुनिवर अज्ञानियों की तरह अभी इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं और एक उनको सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं।
कहेऊ लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं, उनका ऋण तो आपने चुका दिया। गुर ऋणु रहा सोच उबड़ जी के, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण रह गया है, गुरु का कर्जा रह गया है और उसे उतारने की ही चिंता आपके मन में है। सोजनु हमरी माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय बिभरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो ज़्यादा ऋण हो गया है तो ऐसा लग रहा है वो सारा कुछ हमारे ऊपर ही निकालोगे, और दिन भी बहुत हो गए हैं। अब तो आपके ऊपर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, तो इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आइए, व्यवहारिया अर्थात किसी मुनीम को ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल करके जो भी हिसाब किताब है वो चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर के परशुराम ने हमने फरसा साध लिया। जब इस तरह से उनको करते हुए देखा तो सारी सभा हाय हाय कर पुकारने लग गई। भृगुबर परसु दिखाओ मोही। लक्ष्मण के द्वारा जब ऐसे फरसा साधने के पश्चात ज़्यादा वो क्रोधित हो गए तो लक्ष्मण ने फिर कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको विप्र विचारते हुए, यानी एक ब्राह्मण विचारते हुए आपको छोड़ रहा हूँ। आप नृपद्रोही हैं, अर्थात क्षत्रियों के शत्रु है, लेकिन फिर भी मैं एक ब्राह्मण समझ करके अभी तक छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाडे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनई लखनऊ निवारे। ऐसा लगता है कि आपको युद्ध भूमि में कभी कोई पराक्रमी वीर नहीं मिला है, इस तरह के वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले फिर रहे हैं, अपने मुंह से खुद की बड़ाई कर रहे हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को कृसानो। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानो। लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं तो किस तरह से अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी तरह से लक्ष्मण जी के वचन भृगुवर जो परशुराम जी हैं उनके क्रोध को और ज़्यादा बढ़ाने वाले थे। कृसानु अर्थात अग्नि, उनकी अग्नि को और क्रोधाग्नि को और ज़्यादा बढ़ाने वाले थे लक्ष्मण जी के वचन। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो इस तरह से जब उनकी क्रोधाग्नि और बढ़ रही थी तो राम ने अपने वचनों के द्वारा उस क्रोधाग्नि को कम करने का प्रयास किया। जिस तरह से अग्नि में शीतल जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी तरह से भगवान श्री राम के जल के समान शीतल वचन सुन करके परशुराम जी का भी क्रोध शांत हुआ।
धन्यवाद बच्चों।